जी डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 5 से आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में। और स्पेशली हम जो रेफ़र करने जा रहे हैं वायरस, वो बैक्टीरियोफेज वायरस है। बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर हम समझेंगे आज। तो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज वायरस। बैक्टीरियोफेज वायरस को बैक्टीरिया ईटर कहते हैं। बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पे अटैक करता है और उसमें दो साइकिल्स होती हैं, लाइजोजेनिक साइकिल और लाइटिक साइकिल। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आज हम स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बैक्टीरियोफेज वायरस जो कि अटैक किस पे कर रहा है, बैक्टीरिया पे, किस पे, ई कोलाई बैक्टीरिया पे अटैक करता है। अगर आपने इसका स्ट्रक्चर समझ लिया तो साइकिल आपको समझेंगे काफ़ी समझने में आसानी हो जाएगी, अगर आपने इसका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से समझ लिया। तो बैक्टीरियोफेज स्ट्रक्चर, बैक्टीरियोफेज में एक लैम्डा बैक्टीरियोफेज वायरस आता है और एक T4 फेज आता है। T4 फेज की क्लासिफिकेशन इसकी इवन नंबर्स भी की गई है, T4, T2, T6, मगर यहाँ पे हम T4 की बात करेंगे स्पेशली। और T4 फेज के अंदर 6 टेल फाइबर्स होंगे और जो लैम्डा है उसमें एक टेल फाइबर होगा, यहाँ तो उसमें टेल फाइबर नहीं होगा। तो T4 फेज की हम बात करने जा रहे हैं, जिसमें 3 मेजर स्ट्रक्चर हैं, 3 मेजर स्ट्रक्चर्स हैं। नंबर 1, इसके अंदर हेड होता है और हेड के अंदर, ये वाला हेड है और हेड के अंदर इसका DNA होता है। दिस इज़ अ DNA। हेड के अंदर एक इसका DNA है और इसका टेल होता है। टेल के 2 पोर्शन होते हैं, उसको हम देखते हैं। पहले आप तस्वीर को देख लें। एक हॉलो टेल होता है, ये वाला पूरा पोर्शन, ये पूरा टेल है, ये नज़र आ रहा है, ये पूरा टेल है। ये हॉलो होता है, अंदर से खाली होता है, हॉलो टेल है। ओके, टेल जो कि रास्ता देता है इस DNA को, इस DNA को रास्ता देता है कि ये होस्ट के अंदर इंजेक्ट हो। क्या हो? होस्ट के अंदर इंजेक्ट हो। तो ये DNA इस रास्ते से टेल के थ्रू होस्ट के अंदर इंजेक्ट होता है। ठीक है, क्लियर है? नंबर 3, अ बेस प्लेट एट बॉटम ऑफ टेल। ये पूरा टेल हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा टेल हो गया। और टेल के नीचे ये वाली, ये जो है, ये बेस प्लेट है। इसको हम क्या करें? बेस प्लेट। और इस बेस प्लेट के एंड पे एक एंजाइम होता है, याद रखिएगा, एंटीटेस्ट के हवाले से भी, लाइसोसोम एंजाइम होता है। क्या होता है? बेस प्लेट के एंड पे। अब ये बेस प्लेट काम क्या करती है? ये एडिसिव मींस चिपकती है किसके साथ? होस्ट के साथ। और ये आइडेंटिफाई करती है होस्ट को कि इसका होस्ट क्या है। होस्ट को आइडेंटिफाई करेगी, ढूंढेगी और उसको जाके चिपक जाएगी, एडिशन होगी। अगर हम हेड को इन डिटेल देखेंगे तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है हेड का, 3D स्ट्रक्चर है हेड का। ये वाला पोर्शन जो मैंने कलर इसको रेड किया हुआ है, 3D स्ट्रक्चर है। और ये पॉलीहेड्रल्स है, इसमें बहुत सारे कोने नज़र आते हैं। इकोसाइड्रस इसका हेड होता है। 20 ट्रायंगुलर फेसलेट्स होते हैं इसके अंदर। हेड जो कि बना होता है प्रोटीन का, प्रोटीन के छोटे छोटे यूनिट्स जिसको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर। छोटे छोटे यूनिट्स, कैप्सोमेयर का हेड बना होता है। और हेड के अंदर DNA होता है। याद रखिएगा, हेड के अंदर क्या है? DNA। और हेड कुछ किसका बना हुआ है? प्रोटीन का। हेड बना हुआ है किसका? प्रोटीन का। आगे नंबर 2, अगर हम बात करेंगे टेल की, तो ये जो टेल है, टेल के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे होता है कॉलर। क्या होता है? कॉलर। कॉलर इज अ अपर पार्ट ऑफ अ टेल विच कनेक्ट द हेड विथ टेल। यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ये हाईलाइट कर देता हूँ। और ये क्या है? कॉलर है। कॉलर जो कि ये टेल है, टेल के बिल्कुल अपर पार्ट पे होता है। और ये जो कॉलर है जिसको हम नेक कर रहे हैं, ये हेड को और टेल को कनेक्ट कर रहा है, हेड और टेल को कनेक्ट कर रहा है। ओके, अच्छा, उसके बाद हम टेल को देखेंगे डिटेल में। अगर टेल को हम देखेंगे तो ये टेल एक हॉलो ट्यूब है और टेल के 2 पोर्शन है, 2 रीजन है। टेल के कितने रीजन है? 2 रीजन है। एक आउटर रीजन है जो कंट्रैक्टाइल रीजन है, जो कंट्रैक्टाइल करता है, इसे कंट्रैक्ट करता है।
और एक इनर रीजन है इसके अंदर, ये जो ब्लू लाइंस मैंने बनाई हुई है ये इनर रीजन है अंदर की तरफ, जो कि हॉलो ट्यूब है। क्या है? हॉलो ट्यूब है। जस्ट लाइक ऐसे बाहर वाली कवरिंग हो गई शीथ, कंट्रैक्टाइल शीथ, और ये अंदर हॉलो ट्यूब है। तो जैसे ये कंट्रैक्ट करता है तो ये ट्यूब को आगे धकेलता है। जैसे डिस्पोजेबल सिरिंज देखिए, डिस्पोजेबल सिरिंज की यूँ पिस्टल होता है और अंदर बॉडी खाली होती है, तो पिस्टल जैसे अंदर जाता है तो वो आगे की तरफ दवाई को धकेलता है और दवाई आगे जाती है ना। ऐसे आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से इसका जीनोम होस्ट के अंदर जाता है, कैसे जीनोम इंजेक्ट होता है। जब ये जो टेल का आउटर रीजन है क्या है? कंट्रैक्टाइल है। ऐसे यूं कंट्रैक्टाइल करेगा, ऐसे यूं कंट्रैक्टाइल करेगा तो जो होलो ट्यूब है वो बाहर आ जाएगा। होलो ट्यूब क्या आ जाएगा? बाहर। वो होलो ट्यूब इंजेक्ट होगा किसके अंदर? होस्ट के अंदर। ऐसे यूं, फॉर एग्जाम्पल ये मेरा हाथ है, ये क्या है? ये कंट्रैक्टाइल शीथ है। ऐसे यूं कंट्रैक्टाइल करेगा तो क्या बाहर क्या आ रहा है? अंदर वाला होलो ट्यूब, इनर जो होलो ट्यूब है वो क्या आ जाएगा? बाहर आ जाएगा। और वो इंजेक्ट होगा किसके अंदर? बैक्टीरिया के अंदर, होस्ट के अंदर। और इसी रास्ते से ये जो डीएनए है, ये डीएनए इसी रास्ते से आएगा और पेनिट्रेट होगा किसके अंदर? होस्ट के अंदर। होस्ट के अंदर डीएनए चला जाएगा। आगे हम लाइफ साइकिल में देखेंगे। थर्ड जो इसकी पॉइंट है वो बेस प्लेट है। बेस प्लेट एंड पे होती है। जैसे मैंने बताया कि ये एडिशंस का काम करती है और रिकॉग्नाइज करती है, आइडेंटिफाई करती है किसको? होस्ट को। और नीचे इसके ये जो है टेल पिन्स हैं, ये जाके चिपक जाती हैं और यहाँ पे एक एंजाइम होता है लाइसोसोम एंजाइम। कौन सा? लाइसोसोम एंजाइम यहाँ पे होता है। और यहाँ पे 6 टेल फाइबर्स होते हैं। हाउ मेनी टेल फाइबर्स? 6 टेल फाइबर। ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये टेल फाइबर्स हैं। और एक और चीज़ आपको नज़र आ रही है, कॉलर के ऊपर भी कुछ फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं जिसको विस्कर्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विस्कर्स। ये रिट्रैक्ट करते हैं और रिकंट्रैक्टाइल करते हैं किसको? टेल को। ये एक्स्ट्रा ग्रोथ है या एक्स्ट्रा जो है आउट ग्रोथ है कॉलर की, जो कि फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है? बैक्टीरियोफेज वायरस का स्ट्रक्चर है। थैंक यू सो मच।